किरण चौधरी हरियाणा की राजनीति की एक तेज तर्रार महिला नेता है। एक ऐसी महिला जिसने राजनीति अपने स्वर्गीय ससुर चौधरी बंसीलाल से सीखी। किरण चौधरी जब पहली बार राजनीति में उतरी तो पहली बार में एक ऐसा रिकॉर्ड बना डाला जिसने कि राजनीति के माहिर धुरंधरों को भी हैरत में डाल दिया था। आज के इस एसएनए में हम किरण चौधरी की राजनीति और उनके जीवन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने राजनीति में सबको धत्ता बताते हुए अपनी अलग पहचान बना रखी है। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, वो नेताओं के बारे, वो शख्सियतों के बारे आपको बताता है। किरण चौधरी का जन्म 5 जून 1955 को दिल्ली कैंट में हुआ था, जो भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट के अनुभवी ब्रिगेडियर आत्मा सिंह और सरला देवी की बेटी है। वह एक वकील और राजनीतिज्ञ है। बहुत मजबूत राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वह स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह लेघा की पत्नी है, जो हरियाणा के सांसद, विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे और स्वर्गीय बंसीलाल के बेटे हैं। सुरेंद्र स्वर्गीय बंसीलाल लेघा के पुत्र हैं, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री रहे हैं। किरण की बेटी श्रुति चौधरी भी भिवानी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रह चुकी है। किरण के 2 भाई बहन हैं, अशोक चौधरी और अनुराधा चौधरी। अनुराधा चौधरी खुद भी सांसद है। किरण चौधरी की क्या है खूबियां? किरण चौधरी एक ऐसी नेता है जो कि रार और तकरार हो वो खुलकर जता देती है। कई ऐसे मौके आए जब वे नेताओं को खुलकर चुनौती देती दिखाई दी। वो कुछ भी कहने में झिझकती नहीं है और अपने इरादों को खुलकर जता देती हैं। कुल मिलाकर कहें तो हरियाणा कांग्रेस की किरण चौधरी इकलौती ऐसी महिला नेता है जो कि सशक्त नजर आती है और उनकी तेज तर्रारी के सामने दूसरे लोग फीके नजर आते हैं। जब किरण चौधरी ने बचाई थी परिवार की लाज, जी हां, हरियाणा की राजनीति में किरण चौधरी ऐसा कारनामा भी करके दिखा चुकी है जब उन्होंने परिवार की राजनीतिक विरासत की लाज बचाई थी। आज से ठीक 8 साल पहले जब साल 2015 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे, किरण चौधरी ने तो शाम से बड़ी जीत दर्ज की थी। बड़ी बात तो यह रही कि चौधरी बंसीलाल के परिवार से केवल पुत्र वधु किरण चौधरी ही जीती थी। बाडडा से बंसीलाल के बड़े बेटे रणवीर महिंद्रा थे। लोहारू से उनके दामाद सोमवीर सिंह थे। बेटी सुमित्रा भी मैदान में थी। उनके गढ़ तोशाम से उनकी पुत्र वधु किरण चौधरी चुनाव लड़ रही थी। बाकी सभी तो चुनाव हार गए, लेकिन किरण चौधरी ने तोशाम से जीत दर्ज कर अपनी इज्जत बचाई थी, परिवार की इज्जत बचाई थी। नेता प्रतिपक्ष भी रह चुकी है किरण चौधरी। जी हां, किरण चौधरी हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा चुकी है। साल 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी थी, तब किरण चौधरी को कांग्रेस में नेता विपक्ष चुना गया था। तब वे हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद के फैसले की मोहर से वो नेता प्रतिपक्ष बनी थी। किरण चौधरी अपनी परंपरागत विधानसभा सीट तोशाम से चुनाव जीतकर विधानसभा में दाखिल हुई थी, जिसके बाद से उनका सियासी कद जो बढ़ा था वो अब तक बरकरार है। इसमें अपने आप में ही रोचक बात है कि तब विधायक दल के नेता पद को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक चल रही थी। कांग्रेस का एक खेमा यह पद हुड्डा खेमे को दिए जाने के खिलाफ था। हुड्डा ने भी इस पद को लेने से इनकार करते हुए इसकी जानकारी पार्टी हाईकमान तक पहुंचा दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद किरण चौधरी को नेता विपक्ष चुना गया था। कैबिनेट मंत्री रही किरण चौधरी। किरण चौधरी का राजनीतिक सफर अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। भले ही वो चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू हो, लेकिन अपने ससुर की बनाई लीक पर चलने की बजाय किरण चौधरी ने खुद की अपनी छवि बनाई है। साल 2014 में जहां वे नेता विपक्ष थी, तो वहीं इससे पहले वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी है। किरण चौधरी तब एक्साइज टैक्सेशन मंत्री थे। अपने राजनीतिक विरोधियों को दे रही है आज तक टक्कर। किरण चौधरी इन दिनों अपने राजनीतिक विरोधियों को टक्कर देने के काम में जुटी हुई है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजनीतिक विरोधी पार्टी के अंदर का है या फिर बाहर का। उन्हें तो बस अपने राजनीतिक विरासत की सीट को विरोधियों से बचाना है।
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किरण चौधरी चुनौती दे रही हैं। हुड्डा को जवाब देने के लिए किरण चौधरी नई मुहिम शुरू कर चुकी है। वह पूर्व सीएम बंसीलाल के समर्थकों को अपने साथ जोड़ने निकल पड़ी हैं। हुड्डा के विपक्ष आपके द्वार मुहिम के जवाब में किरण कार्यकर्ताओं के द्वार कार्यक्रम लेकर जुटी हुई है। दरअसल किरण चौधरी अपने राजनीतिक विरोधियों से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। किरण चौधरी ने अपने खास समर्थकों की बैठक में इस लड़ाई की शुरुआत करने का अहम निर्णय ले लिया है। किरण चौधरी की यह लड़ाई उनके राजनीतिक विरोधियों को शिकस्त देने की रणनीति से जुड़ी हुई है। साथ ही पार्टी में खुद का वर्चस्व बढ़ाने को लेकर भी लड़ाई चल रही है। 2004 में किरण चौधरी को मिली थी मात। बात साल 2004 की है, जब हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान हुए थे। उस समय अजय चौटाला इनेलो की ओर से लड़े थे, कांग्रेस की ओर से किरण चौधरी मैदान में थी। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह उस समय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन थे। उन्हें भाजपा और इनेलो के अलावा कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन देकर जिता दिया था। 2004 में किरण चौधरी नहीं जीत पाई थी। उस समय वह दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थी। दमदार आवाज गूंजती है किरण चौधरी की। कांग्रेसी नेता किरण चौधरी एक ऐसी महिला नेता है जिनकी आवाज काफी दमदार है। हरियाणा विधानसभा में उनकी आवाज काफी दमदार तरीके से गूंजती सुनाई देती है। पूरे फैक्ट और मुद्दों के साथ जब वो विधानसभा में बोलती हैं तो फिर वो देखने लायक होता है। वे हमेशा ये कहती सुनाई देती है कि हरियाणा में कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन भाजपा चर्चा से भागती रहती है। क्या भाजपा में जाने वाली है किरण? जी हाँ, ये सवाल पूरे हरियाणा में चल रहा है। हर किसी को पूछा जाता है, हर किसी इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहता है। हरियाणा की राजनीति में सवाल ने काफी गहमागहमी का माहौल पैदा कर दिया था कि क्या किरण चौधरी भाजपा में जाने वाली हैं। बीते साल इस सवाल ने जोर पकड़ा था, क्योंकि एक तो किरण चौधरी का विरोधाभासी रवैया, तो वहीं दूसरी ओर किरण चौधरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सही से शामिल नहीं हुई थी। उन्होंने अपने पति स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। इन दोनों राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कयास लगाए जाने लगे थे कि किरण चौधरी भाजपा के संपर्क में है। इन चर्चाओं को खारिज करते हुए किरण चौधरी ने कहा था कि उनके बारे में कांग्रेस छोड़ने का प्रचार करने वाले पार्टी में ही हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूं, कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में ही रहूंगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बिना किरण चौधरी ने कहा था कि अगर कोई दूसरा नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। तो ऐसा जीवन, ऐसा राजनीति रही है किरण चौधरी की। आप उनको किस तौर पर देखते हैं? आप उन्हें कितना समझते हैं? क्या आज के एसएनए में कुछ फैक्ट आपको पता चले जो पहले से नहीं पता थे किरण चौधरी को लेकर, तो हमें जरूर बताइएगा। और आप किस राजनेता को एसएनए में सुनना चाहते हैं, किसके बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए से मैं यशपाल कंचु।